हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं थर्मल फिजिक्स के बारे में। ठीक है, तो थर्मल फिजिक्स में आपका कमेंट आ रहा था कि इतना बता दिया जाए कि आपका अच्छा नंबर यानी 20 से 25 के बीच में नंबर आपका आ जाए। ठीक है, उस टाइप से मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि आपने तो पासिंग नंबर ही पूछा था कि पासिंग नंबर के लिए क्या किया जाए। तो देखो, सिंपली बहुत ईजी है थर्मल फिजिक्स में इम्पोर्टेंट ढूंढना, क्योंकि इसमें जो टॉपिक है ना वो फिक्स है। उस टॉपिक से क्वेश्चन आना है तो आना है, ये नहीं कि उस टॉपिक से स्किप कर जाएगा। और जो टॉपिक स्किप करता है वो मैं भी आपको बता दूंगा। ठीक है, कौन सा आपको भी दिखना चाहिए कि कौन सा स्किप किया जाता है और कौन सा ऐसा टॉपिक है जो बार बार ही पूछा जाता है वो स्किप नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, थर्मोडायनेमिक्स में हम थर्मल फिजिक्स में आपकी यूनिट 1 है थर्मोडायनेमिक्स। तो मैं इसी की बात करूंगा, क्योंकि जब आप थर्मोडायनेमिक्स कोई पढ़ लोगे ना वो आपके लिए इनफ होगी 20 से 25 के लिए। ठीक है, और पूरा पढ़ने पर क्या होता है कि 25 से 30 के बीच में आ जाता है इससे नंबर। कभी कभी इसी से 5 क्वेश्चन बन जाता है हमारा सीधा। ठीक है, कभी कभी 4 क्वेश्चन तो कंपलसरी होगा ही होगा आपका थर्मल फिजिक्स से, थर्मोडायनेमिक्स से, यूनिट 1 से। ठीक है, और 2 क्वेश्चन आपके काइनेटिक गैस थ्योरी हुआ, रेडिएशन है, और यूनिट 4। ठीक, पर लेकिन आप बस यूनिट 1 पर फोकस रखो, किसी पर भी मत रखो। ठीक है, अगर रेडिएशन में कुछ तैयार करना है वो मैं आपको बता दूंगा, अगर ये आपका तैयार हो जाए तब। ठीक है, आप कमेंट कर देना। 2-3 टॉपिक मैं टेलीग्राम की पॉइंट ऑफ बीएससी फर्स्ट ईयर में बता दूंगा कि इन्हें इसको तैयार कर लो, फिर ज्यादा मत तैयार करो, पहले इसको अच्छे से तैयार कर लेना। ऐसा ना हो इसको तैयार ना कर पाओ और उसको तैयार करना चाहो। ठीक है, तो कम तैयार करना है बहुत। देखो, फिक्स है, आपको ये पक्का मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, बार बार ये पूछा जाता है तो ऐसा नहीं कि ये नहीं मिलेगा आपको। तो सिंपली सबसे पहले आपको क्या करना है, थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम और कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, जो बहुत ईजी टॉपिक है। और 15 से 20 मिनट या 20 से 25 मिनट में आप इन दोनों टॉपिक को तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत इजी है कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम और कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। कभी कभी तो 6 नंबर 3 नंबर में ये क्वेश्चन बन गया था आपका, और नहीं तो वैसे आपका एक नंबर में जो क्वेश्चन आता है वहां से ये मिल जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो बेसिक जो छोटी छोटी चीजें जो 20-25 मिनट में आप फिनिश कर दोगे वो आप पढ़ लेना। जो वर्क डन, ऐसे न्यूमेरिकल में वर्क डन जो है ना, वो वैसे न्यूमेरिकल की नेक्स्ट वीडियो आपको न्यूमेरिकल पर मिलेगी इसकी। ठीक, तो उसमें हम न्यूमेरिकल तो कवर कर लेंगे, न्यूमेरिकल की टेंशन नहीं लेनी आपको। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, ये 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसके बाद जो बात आती है वो आती है आपकी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहां से क्वेश्चन बनने का चांसेस पूरा है इस बार। तो इसमें तो पूछता क्या, वो आपसे या तो डिफाइन करवा लेगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और उसका एप्लीकेशन पूछ लेगा। फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशन क्या होता है, CP - CV = R, जिसको मेयर्स फॉर्मूला भी बोलते हैं हम। ठीक है, तो जब आएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से तो ये क्वेश्चन आएगा। अब देखो, होता क्या, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और ये आपका 0th लॉ, ये रिपीट नहीं होता है। यहाँ से क्या रिपीट होने का मतलब कि जैसे 0th लॉ इस बार पूछ लिया तो नेक्स्ट टाइम आपका 0th लॉ नहीं पूछा जाता है। ठीक है, अगर आपका देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पूछ लिया तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रिपीट नहीं होगा। अगर ऐसा देखा जाए तो आपका ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इस बार इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट ईयर आपका 0th लॉ पूछा गया था उसने। ठीक है, तो अगर उसके अकॉर्डिंग देखें तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। तो मैं आपको देखो इसको ज्यादा कहूंगा, पहले आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना और इसको थोड़ा 50 से 60% में रखना। अगर टाइम बचे इन सबको तैयार करने के बाद तो आप 0th लॉ और थर्मोडायनेमिक्स भी तैयार कर लेना, क्योंकि हो सकता है रिपीट हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पहले प्रायोरिटी, इन सबको देना, ये बाद में प्रायोरिटी। अगर बचा टाइम तो कर लेना, नहीं तो छोड़ देना। ठीक है, आई होप शायद ये मिल जाए आपका। ठीक है, वो आपके डिपेंड करेगा, तब देखो क्या होता है। अब देखो, यहां से आपका ये जो आपका क्वेश्चन है, यहां से मान लो अगर एक नंबर में क्वेश्चन बना तो आपको देखो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम और कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर यहां से मिल जाएगा, 2 नंबर यहां से बन जाएगा। ठीक है, या फिर ये क्वेश्चन आपको 3 नंबर में बन सकता है, पर ऐसा कम चांसेस होगा। ठीक है, तो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, या 0th लॉ, इन दोनों में से कोई क्वेश्चन बनते हैं जहां पर ये एप्लीकेशन पूछता है। ठीक, और एक क्वेश्चन आपका जो बनता है ना वो बनता है आपका कार्नोट इंजन, कार्नोट थ्योरम, और इसका न्यूमेरिकल आता है। तो ये 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आपका रिवर्सिबल इरिवर्सिबल साइकिल भी है, कार्नोट साइकिल जो है, तो कार्नोट साइकिल मत पढ़ना, कार्नोट इंजन के बारे में पढ़ना, डिफाइन कार्नोट इंजन और कैसे ये वर्क करता है, वो सारी चीजें। ठीक है, पूछेगा वो आपसे। और फिर आपसे एक्सप्रेशन भी डिफाइन, वो उसमें कहेगा कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर एफिशिएंसी के लिए जो एक्सप्रेशन आता है ना, नीटा = 1 - T2/T1 या 1 - Q2/Q1, वो ड्राइव करने के लिए बहुत छोटा सा है रिलेशन, वो आप कर लो जाओगे। ठीक है, कार्नोट थ्योरम, इसको ये रिपीट हुआ था लास्ट ईयर भी, तो ये ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये अच्छे से तैयार कर लेना, कार्नोट इंजन, कार्नोट थ्योरम। ठीक, और इसका तो जो न्यूमेरिकल है, इस पर देखो ये 2 टॉपिक ऐसे हैं, न्यूमेरिकल यहीं से बनता है ऑलमोस्ट। कार्नोट इंजन के साथ एक क्वेश्चन आपका दिया जाता है थ्योरी वाला, उसके बाद न्यूमेरिकल दिया जाता है।
ऐसे एंट्रोपी में करता है, वो एंट्रोपी में आपसे वो देगा थ्योरी वाला क्वेश्चन और नीचे आपका न्यूमेरिकल देगा, ये एंट्रोपी के साथ करेगा। तो न्यूमेरिकल के लिए क्या करना है आपको, देखो वैसे तो मैं न्यूमेरिकल करवा चुका हूं इस पर, आपका ये टॉपिक आपको वीडियो मिल जाएगा, देख लेना, ठीक है। जहां पर मैंने लिखा है कि अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल सॉल्यूशन, उसमें देखना आपको इस पर जो क्वेश्चन करवाया है ना ये। और देखो अभी जो न्यूमेरिकल बचा होगा ना वो नेक्स्ट वीडियो में सारे कवर करूंगा मैं, आपको 15 से लेकर के लास्ट ईयर तक का सब न्यूमेरिकल आपका आने वाला है वीडियो। नेक्स्ट वीडियो थर्मोडायनेमिक्स पर होगी, वो उसी पर होगी। और जो नेक्स्ट वीडियो मैकेनिक्स में होगी, आप मैकेनिक्स की कह रहे हो, ठीक है, तो मैकेनिक्स में भी आपके न्यूमेरिकल की वीडियो आने वाली है, ठीक है। इसके बाद फिर उसके बाद आपका थर्मल का न्यूमेरिकल मैं डिस्कस करूंगा, ठीक। तो इसमें आपका देखो कार्नोट थ्योरम न्यूमेरिकल के लिए वीडियो आप देख लेना, पता चल जाएगा आपको ये कैसे आना है, ठीक है। तो अब देखो एंट्रोफी टॉपिक है ये यहाँ से देखो, ये ऐसे टॉपिक है दोनों। मान लो ऐसे कभी ऐसा भी हुआ कि मान लो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स नहीं हुआ, जीरो लॉ थर्मोडायनेमिक्स अगर तभी नहीं दिया उसने, मान लो मैक्सवेल रिलेशन यहाँ पर बना दिया उसने, ये ऐसा हो सकता है पेपर मान लो किसी अलग पैटर्न से बन गया तब, वैसे पैटर्न जो फॉलो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो वही रहेगा। तो पर लेकिन ये ऐसे टॉपिक है पैटर्न कैसा भी रहे ये नहीं बदलेगा, ये दोनों नहीं बदलेंगे, ठीक है। कार्नोट और यहाँ से क्वेश्चन प्लस न्यूमेरिकल, एंट्रोफी से क्वेश्चन प्लस न्यूमेरिकल, ये नहीं बदलेगा। बस 3 क्वेश्चन इसमें तैयार कर लेना आपको। न्यूमेरिकल के लिए वीडियो मैंने एंट्रोफी पर स्पेशली बना दिया है, उसमें एक टाइप बचा है कि एक टाइप के न्यूमेरिकल कैसे करते हैं, ठीक, उस पर वीडियो आपका मिल जाएगा। जो ऐसे मैं न्यूमेरिकल सबका कवर करूंगा ना उसमें वो टाइप में कवर कर दूंगा। वैसे और भी 2 टाइप है, उस टाइप को छोड़ के सारे कवर कर चुका हूँ, वीडियो आप देख लेना, ठीक है, न्यूमेरिकल के लिए। तो अब आपको क्या करना है, इसमें कॉन्सेप्ट एंड डिसऑर्डर इसका तैयार करना है। वो पूछेगा कि कॉन्सेप्ट एंड डिसऑर्डर ऑफ एंट्रोफी, सीधा सीधा ड्राइव, ठीक है। या पूछेगा कि डिफाइन एंट्रोफी एंड ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर आइडल गैस, इसी को परफेक्ट गैस भी कहते हैं। आइडल का मतलब परफेक्ट कोई चीज अपने आप में, ठीक है। तो सिंपली ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर आइडल गैस, ये इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। या आपका पूछेगा कि आप कार्नोट साइकिल का वर्किंग निकालो, किसमें, टीएस डायग्राम में, या टीएस डायग्राम में आपको कार्नोट साइकिल का क्या निकालना है, वर्किंग। तो ये 3 क्वेश्चन में से आपका एंट्रोफी का क्वेश्चन बनने का पूरा चांसेस है, ठीक। तो यहां से ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका। अब देखो सिंपली अब देखते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका जो इंपोर्टेंट है वो है आपका, देखो यहां से जूल थॉमसन इफेक्ट, ये, ठीक है। तो ये इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका। देखो इसमें मैं एक चीज बताता हूं आपको, सिंपली देखो ध्यान से। जूल थॉमसन इफेक्ट में क्या होगा आपका, अगर देखो वो शॉर्ट नोट्स बना तो ये पक्का दिखेगा जूल थॉमसन इफेक्ट। अगर मान लो ऐसा हो गया कि जूल थॉमसन इफेक्ट पर क्वेश्चन बन गया 6 नंबर, अच्छा है क्वेश्चन बने तो आप चाहोगे क्वेश्चन बने, क्योंकि शॉर्ट नोट्स आएगा तो 3 नंबर में एक आएगा। अगर क्वेश्चन बन गया तो 6 नंबर सीधा सीधा दे जाएगा। तो यहां से क्या होगा, अगर देख लो सिंपली बता रहा हूं मैं, जूल थॉमसन इफेक्ट पर अगर क्वेश्चन बना सीधा 5 क्वेश्चन आपका थर्मोडायनेमिक्स से फंस जाएगा, ठीक है। फिर थर्मोडायनेमिक्स से पहली यूनिट से फंस जाएगा अगर इस पर क्वेश्चन बन गया तो, सिंपली ये है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन बनेगा तो क्या बनेगा, देखो वो आपसे जूल थॉमसन कोएफिशिएंट म्यू की वैल्यू पूछेगा और वो आपसे ये प्रूव करवाने के लिए कहेगा। तो जब आप म्यू की वैल्यू निकालते हो ना, उसको थोड़ा सा आप ड्राइव करते हो तो ये रिलेशन आ जाता है, ठीक, ये कर लेना, ठीक। ये है आपका। और अगर आपके पास नहीं है तो इसी का पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगा, इसका पीडीएफ डाला हुआ है, जूल थॉमसन इफेक्ट, इसका जूल थॉमसन कोएफिशिएंट म्यू कैसे निकाला जाता है वो सारी चीजें, ठीक है। तो ये आपका यहां से हो गया। अब देखो आपका फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, ये आपको तैयार कर लेना है। फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर ऑफ फेज ट्रांजिशन आपका हो गया। मैंने इसमें मैक्सवेल रिलेशन को कवर नहीं किया, जो इंपोर्टेंट बताया जाता है पर लेकिन आप वैसे है नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर पूछा गया था। वैसे भी इंपोर्टेंट तो है पर लेकिन इतना इंपोर्टेंट नहीं है कि जितना ये टॉपिक इंपोर्टेंट है। क्यों, मैंने उसको स्किप किया है। तब आप अनसोल्व देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। कभी कभी जो आपका जो है ना मैक्सवेल रिलेशन जो है, थर्मोडायनामिकल रिलेशन जो है, उनको स्किप कर देते हैं, क्वेश्चन पूछता नहीं है कभी कभी वो। तो अब पूछता नहीं है तो फिर उसको स्किप ही करो, जो पूछता है उसको बताओ। तो इसका मतलब सिलेबस रिड्यूस था 2 साल से, ये टॉपिक नहीं था, इस बार आएगा तो पक्का आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर ऑफ फेज ट्रांजिशन अच्छे से तैयार कर लेना इस टॉपिक को, ठीक है। जूल थॉमसन इफेक्ट इंपोर्टेंट, ये इन टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कर लो, ठीक है। और पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर पेपर आया तो पक्का ही मैं कह रहा हूं आपका 20 से लेकर 30 के बीच में पेपर इसी में से फंस जाएगा आपका, ठीक है। आप इससे एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश, पहले आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना, फिर बाद में अगर आपका तैयार हो जाए तो तब आप जो मैं रेडिएशन में बता रहा हूँ वहां से आप कवर कर लेना। स्टीफन लॉ और वो 1-2 लॉ है उसको पढ़ के चला जाना, बस वहां से फिर क्वेश्चन एक वहां से ही फंस जाएगा, ये तैयार हो जाए तब, ठीक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मैकेनिक्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ।